तो सबसे पहला चीज हेडिंग डालो, रेंज। रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। समझ गए ना? यस। जैसे एग्जांपल देखो, और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अंडरस्टूड? यस, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम तीन चीज पढ़ेंगे: रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये टॉपिक का नाम क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। हाँ, मतलब डेटा को कैसे डिस्पर्स करते हैं, तो तीन तरीके से करते हैं, या तीन चीज उसमें फाइंड कर सकते हैं: रेंज पहला चीज, दूसरा हम लोग सीखेंगे मीन डेविएशन, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ गए? फर्स्ट थिंग सीखेंगे रेंज, दूसरा सीखेंगे मीन डेविएशन, और तीसरा सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं रेंज पे। ओके, तो रेंज का मतलब क्या होता है? यस, मान लो कोई बैट्समैन है, उसका हाईएस्ट स्कोर 100 है, और एक बार वो जीरो पे आउट हो गया, तो उसका रेंज क्या होगा स्कोर का? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो उसका रेंज है 100। अंडरस्टूड? यस। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखो, एक डे अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा दिया है 6, 7, 10, 12, 13, 48, 4, 8, 12। तो इसमें बताओ सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? तक पगला 48 है ना? स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? चार कहाँ दिख रहा है? हाँ, राइट। तो रेंज क्या हो गया? 48 माइनस 4, तो 44 का रेंज है। अंडरस्टूड? यस। तो रेंज, अगर मान लो ऐसा वैल्यू दिया है तो क्या? अगर मान लो क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है तो हेलो, नहीं सुनाई दे रहा है? हेलो? हेलो, आवाज आ रही? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज? हेलो? अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। ठीक है। अब मान लो क्लास वैल्यू दिया है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी के साथ दिया है। हाँ। जैसे 5 से 10 नंबर पाने वाले दो स्टूडेंट हैं, 10 से 15 पाने वाले चार स्टूडेंट हैं, 15 से 20 पाने वाले तीन स्टूडेंट हैं, 20 से 25 पाने वाले 10 स्टूडेंट हैं। तो रेंज बताओ क्या होगा? रेंज माइनस करना पड़ेगा ना, लार्जेस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 10। नहीं, फ्रिक्वेंसी नहीं देखते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स कितने का? 25 नंबर का पेपर है, 25 है। और सबसे कम पाने वाला स्टूडेंट कौन सा है? 5 मार्क्स। तो 20 का रेंज है। तो जब भी रेंज देखना तो एक्स का वैल्यू ले, फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। यस, नोट कर लो इसको।
ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मीन डेविएशन। रेंज में ज्यादा कुछ नहीं करना है, लार्जेस्ट वैल्यू देखो और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो बस। हाँ। ओके। अब मीन डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ हम्म, किसका डिफरेंस है? मीन का डिफरेंस है। तो इसका सीधा सीधा ये फार्मूला होता है। मीन डेविएशन को एम ऑफ डी से लिखता हूँ, राइट? ठीक है। तो ये होता है 1/n सिग्मा FI XI माइनस एक्स बार। ठीक है। ये मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन है। अबाउट बी। हाँ। जब मीन मीन मतलब क्या, एक्स बार है ना? हाँ। जब एक्स बार माइनस करेंगे तो अबाउट मीन हो जाएगा। ओके। सर समझा नहीं मैं। समझने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी तुमसे बोला जाए फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन के हिसाब से मीन डेविएशन फाइंड करो, तो ये फार्मूला लगाना। ठीक। और ये जो मैंने एम लिखा है, ये कौन सा मीन डेविएशन है? मीन डेविएशन अबाउट, बड़ा वाला एम का मतलब क्या था? मॉड, मीन ले लो और या मीडियन ले लो। ओके। इस, यस। अगर मैं पूछूंगा फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मॉड, तो क्या माइनस करेंगे यहाँ? यहाँ पर मॉड ले लेता हूँ। मॉड। अच्छा चलो है। स्मॉल एम को मैं मॉड मान लेता हूँ, हाँ। मीन डेविएशन अबाउट मॉड एम। अब तुम बोलोगे सर यहाँ कोई पॉइंट भी आ सकता है क्या? यस। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन अगर मैं यहाँ जीरो माइनस कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? मेन डेविएशन अबाउट अबाउट व्हाट? ओरिजिन। ओरिजिन। अच्छा ओरिजिन। हाँ, मतलब जीरो कहा गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हट जाएगा, राइट? हाँ हाँ। यस। वो समझाने के लिए मैं जीरो लिखा। अब तुम बोलोगे सर अगर किसी पॉइंट पे मीन डेविएशन फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या रहेगा? XI - A ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट अ पॉइंट ए। ओके। किसी पॉइंट ठीक है ए सर। पे मैं फाइंड कर रहा हूँ, चलो ए ले लेता हूँ, कैपिटल ए। तो देखो सब में फार्मूला एक ही है। जब अबाउट मीन बोलेंगे तो एक्स बार लेना, अबाउट मीडियन बोलेंगे तो पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, अबाउट मॉड बोलेंगे तो मॉड माइनस करना है, ओरिजिन बोलेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है। यस। अबाउट किसी पॉइंट पे बोलेंगे तो ये है, तो ये नोट कर लो, अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसका। ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स भेजे इनमें से मेजर मेजर कौन सा टॉपिक है जो पढ़ा रहा मान हूँ बस लेता वो हूँ। पढ़ लो, सब पास हो जाएगा। ये यानी बहुत कि मैं बोलूँ मेजर मतलब जैसे जिसमें से ज्यादा वेटेज का आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पक्का है। हाँ हाँ। हम्म। पहले मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो मेजर टॉपिक है, ताकि तुम क्रिटिकल लाइन पास हो जाओ, पार कर लो।
तो यहाँ कौन सा मीन डेविएशन निकालना है? कहाँ पे गिवन डेटा? अरे कौन सा टाइप का मीन डेविएशन है, पढ़ो क्वेश्चन को पूरा। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अबाउट द मीन है। नाइस, कैच कर लिए तुम। अबाउट द मीन का मतलब क्या हो गया? पहले एक्स मीन कॉमा। फाइंड करेंगे। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था ना मीन कैसे फाइंड करते हैं। मतलब मीन का जो फॉर्मूला आपने पहले बताया था। हाँ, मीन। मीन नहीं पढ़ाए थे ना अभी। नहीं, मीन तो नहीं पता। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में बता दूंगा। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वट एवर यू आर गिवन, उसको तुम कॉलम वाइज करो। तो ये क्लास है हाँ ना, हाँ हाँ। क्लास का रेंज क्या है? 10 से 20, 10 से 20। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70। राइट। यहाँ एक्स नहीं दिया है ना, तो एक्स तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। एक्स क्या होता है? इसका मिडिल वैल्यू होता है। मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? 10 और 20 का मिडिल वैल्यू क्या होगा? अपॉन 2। हाँ, इन दोनों को ऐड कर दो। हाँ, 15 हो जाएगा। नाइस। इसका 25 ना, 25। तो सब में 10 10 ऐड करते जाओ। हाँ, 10 10 10 यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं। ओके, अब क्या करेंगे? फ्रिक्वेंसी दिया है ना, ये तो गिवन रहेगा। हाँ हाँ। एक कॉलम और बना लो, किसका? ये एफ आई है, एफ आई एक्स आई का। तो बताओ क्या आएगा? 15 2 जा। 30। नाइस, आता है तुम्हें। 75, 35 8 जा। करना होगा। 280। कितना? 35 मिनट था ना? हम्म। टू, हाँ, 280। ओके, 45 × 14। 5, 40, हाँ, 630, और 55 8 जा 440। 40। नाइस। 65 3 जा 19.5, वन हाँ, नाइन्टी फाइव 1 मिनट, 5 3 था ना, 195। ओके, राइट ना? जी। इसका समेशन बताओ और इसका समेशन बताओ। चलो छोड़ो, ये मैंने किया है। एक्स बार क्या होता है? एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई होता है ना। हाँ हाँ। एफ आई एक्स आई कितना दिया है? FI एक सही 1800। और वो कितना है? वो अपना 40। कितना आएगा? एक 0 0 कट जाएगा। तो हाँ 45, राइट। हाँ। चलो, मीन आ गया ना 45। सिक्स, ये मीन ऐसे निकालते हैं। हाँ, मीन अभी तक तो मैंने मीन निकालना है, लेकिन मुझे पूछा क्या है? मीन डिवीजन। मीन डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन का तो 1 अपॉन है सिग्मा FI XI माइनस X बार। तो एक्स बार क्या है? 45 है ना। हाँ तो एक्स में से 45 माइनस करो। समझ गया ना? एक्स बार क्या है? 45 है ना। हाँ हाँ।
तो 50 - 45 कितना होगा? 50 - 45 5। तब 30 होगा ना? 50, अच्छा 15। हाँ, हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। हाँ तो ठीक। -30। हाँ। ये कितना होगा? 25 माइनस। एक्स बार क्या है? अच्छा एक्स बार। राइट। लेकिन तुम्हें ये भी नहीं चाहिए ना? हाँ क्या चाहिए, मॉड में चाहिए। हाँ तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लो। मॉड का मतलब यही होता है ना। हाँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, एफ मल्टीप्लाई है ना? हाँ हाँ। तो एफ में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 60, हाँ 40, 80, 0, 80, 60, 60। राइट। हाँ, ये मल्टीप्लाई, अच्छा सिग्मा एफ आई है ना वो। हाँ, सिग्मा एफ आई मतलब इसका समेशन। तो इसका समेशन चाहिए। हाँ। राइट। तो समेशन में क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। बस अब काम हो गया तुम्हारा, यहाँ रख दो। तो मीन डेविएशन अबाउट एन मतलब क्या होता है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी ना, कितना है, 40 ये लोग हैं। 40। और इसका समेशन कितना आ रहा है पूरा, 400 ना। 400। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख लो मीन 10। डेविएशन अबाउट मीन कितना आ रहा है, 10 आ 10। रहा है। अंडरस्टूड? पूरा हल्का सा लिख कुछ दिया। जल्दी नहीं है, मैंने आराम से किया, एक बार देख लो इसको। मैं फिर से बता देता हूँ, ये चीज दिया रहेगा, ये चीज दिया रहेगा, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो इसका पहले मिडिल वैल्यू निकाल लेना। हाँ और मिडिल वैल्यू, फिर ये कॉलम बनाना, FI XI। हाँ हाँ। ठीक, FI XI क्यों निकालते हैं, मीन फाइंड करने के लिए। मीन फाइंड करने के लिए। तो मीन आ गया 45, तो एक कॉलम और बनाओ, एक्स में से मीन माइनस करो। हाँ राइट। फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लो। ओके। हाँ फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसका समेशन ले लो। अगर मीन पूछता तो यहीं तक करते, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, राइट। हाँ हाँ। यहीं स्टॉप कर देते। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीन मीन डेविएशन। डेविएशन फाइंड करो। कभी भी मीन डेविएशन बोलेगा तो ये बोलेगा कि अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। ओके। हाँ तो अबाउट मीडियन बोलता तो पहले मीडियन फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ मीन बोला था ना। हाँ। यस, अब नोट कर लो। पहले मीन किया हमने फाइंड। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का आएगा।
ओके। ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या बोला है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। मीन। तो क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कॉलम वाइज। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, क्यों, क्योंकि इसका मिडिल वैल्यू नहीं निकालना, ऑलरेडी मिडिल वैल्यू दिया है। राइट ना। अच्छा, वो आपने मतलब अपने आप से लिया था वाला एग्जांपल? हाँ हाँ, वही तुम्हारे नोट से लिया था। तो देखो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मीन। मीन क्या होता है, एफ आई एक्स आई सिग्मा अपॉन एफ एफ आई आई। एक्स अपन हाँ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, एफ आई एक्स आई। राइट। इसका समेशन बताओ। 40 आ गया। इसका 1000। उसमें तो मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ रही थी ना, मैं हाँ, उसमें करके क्लास इंटरवल दिया था, यहाँ नहीं दिया है। इंटरवल। हाँ। तो 1400 अपॉन 40 ना। हाँ। हाँ। तो 140/4 तो 35। राइट। राइट। अगर मीन बोलता तो यहीं स्टॉप कर देते, आगे जाने की जरूरत नहीं थी। ओके। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, अब तो वो फाइंड कर रहे हैं एफ आई एक्स आई। हाँ, नहीं, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना है, 35 है ना। हाँ। तो एक्स आई एफ माइनस, एक्स। हाँ, एफ आई इसके एक्स बाद हाँ फाइंड सर। करेंगे। राइट। तो एक्स क्या है, 10 है, और ये 30। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ पॉजिटिव। हाँ। तो 35 - 10 क्या हो जाएगा, 25। ट्वेंटी ये फाइव। 15। समझ गया ना, मॉड वैल्यू ले रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू। हाँ। हाँ। ये 5, ये 5, और ये 15। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। ओके, मुझे ये भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एफ के साथ मल्टीप्लाई चाहिए। मतलब ये नहीं चाहिए अभी जो निकाला हमने? मतलब ये तो चाहिए ही, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक अच्छा। नया कॉलम चाहिए, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी, 100 हो गया ना। हाँ। तो 12 × 15 कितना होगा, 180। इसका समेशन बताओ। राइट। राइट। तो फार्मूला क्या होता है, 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। यस। एफ आई एक्स आई का समेशन कितना आ रहा है, 460 आ रहा है ना। तो 23 का हाफ कितना होगा, 11.5। समझ में आया। तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। अंडरस्टूड। यस, नोट कर लो इसको। बस इतना सही है? हाँ। अरे, कुछ ज्यादा कुछ और क्यों होगा? हम्म। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। नोटेड। अभी नेक्स्ट हेडिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक क्या फाइंड किए थे,
मीन डेविएशन ना। ओके। अच्छा, अगर वहां पे फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन की जगह मोड या फिर वो होगा मीडियन, तो उनको उनको पहले निकालना तुम्हारे पड़ेगा। सिलेबस में सिर्फ मीन है, मॉड मीडियन नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन मैंने सब बता दिया है। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को होता है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है अंडर रूट एफ आई एक्स एक्स आई माइनस एक्स आई बार का होल स्क्वायर अपॉन एफ आई। आई। एफ आई मतलब एन, मतलब जो तुमने मीन डिवीजन निकाला था वहां सिर्फ मॉड ले रहे थे ना। हाँ। यहाँ मॉड नहीं लेना, स्क्वायर करना है, बस इतना ही फर्क है। अच्छा। ओके। तो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है सिग्मा, और वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा का स्क्वायर। हाँ जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेरिएंस। तो अगर वेरिएंस बोला तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डिवीजन स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑफ द, जो भी डेटा गिवन है। डेटा क्या है? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। राइट। समझ गया ना? हाँ हाँ। यस। मान ली। तो देखो एक्स क्या दिया है? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इसका समेशन बताओ कितना आ रहा है? बताता हूँ। 150 आ रहा है। हाँ। तो एक्स बार कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है ना। तो 10 ऑब्जर्वेशन है तो कितना आ गया? 15 आ गया। हाँ। तो तुमको क्या करना है? एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाओ। एक्स बार क्या है? 15 है ना। हाँ। तो एक्स माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स -9, माइनस 9। हाँ। -7। तीन। इसके बाद अपना बस वो कोरिलेशन बचा है और बेस बचा है ना बस। हाँ लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए ना, इसका क्या चाहिए? होल स्क्वायर चाहिए ना। तो आपका पेटी वाला नंबर यही है ना। हाँ हाँ। डन। पहले ये देख लो, इसका समेशन बताओ। अच्छा यहाँ फ्रिक्वेंसी तो नहीं दिया है ना? नहीं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी नहीं दिया एक तो ही ये बस। करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। ओके। क्यों? फ्रिक्वेंसी नहीं दिया है ना। लेकिन तब भी वहां पर एफ आई की जगह कुछ तो नहीं है ना, सिग्मा एफ आई कुछ बोल के नहीं रखा एफ आई नहीं दिया तो एफ आई मत करो ना, डायरेक्टली यही ले लो। एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। था। तो इसका समेशन बताओ। बता दे। क्या? 40 10 330। नाइस। यहाँ रख दो फार्मूले में। अंडर अंडर हाँ 330 तो ये कितना आ रहा है? 330। 330 हाँ अपॉन एन कितना है? 100 150। हाँ सीधा सीधा तो हो जाएगा। कितना आ रहा है? एक मेरे पास 330 डिवाइडेड बाय 15 2.2 का स्क्वायर रूट कितना?
1.48। अच्छा, यहाँ फ्रिक्वेंसी तो नहीं दिया ना, तो एन का वैल्यू कितना रहेगा, 10 रहेगा ना? एक मिनट, क्यों 10 क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो नहीं दिया है, एन का मतलब क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन है? 10। 10 है ना, हाँ। तो ये रूट 33, रूट 33 कितना होता है? 5.7। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वेरिएंस। हाँ वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर, तो रूट थर्टी हाँ, थर्टी थ्री आएगा ना। समझा नहीं। ऑब्जर्वेशन 10 है, मतलब हाँ। 10 बार आपको उनका बोल लेना, समेशन ले लेना। नहीं नहीं नहीं, एन कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने आइटम्स है इधर? 10। हाँ, तो एन का वैल्यू 10 लेना। अच्छा, हम्म, एक मिनट का मैं अभी। क्योंकि ये 10% का डेटा है ना। हाँ हाँ, अगर फ्रिक्वेंसी होता है तो फ्रिक्वेंसी को ऐड करते तब जाके वो मिलता है, यहाँ फ्रिक्वेंसी दिया ही नहीं है। ये भी है। राइट। सर आप मेरे को क्वेश्चन दे सकते हो इन दोनों के, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मीन डेविएशन के हाँ हाँ, अलग से? रुके रुके रहो, दूसरा देता हूँ ना। आगे चले। मैंने नोट, एक मिनट नोट करा। हाँ, नोट कर लो। लिख लिया। डन। हाँ हाँ, लिख लिया। अब तो एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ, वो हर जगह यूज करना, हाँ? ये भी यूज कर हाँ सकते हो। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविजन निकालने का दूसरा फार्मूला ये है, √1/m सिग्मा FI XI का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो FI सिर्फ इसके साथ है, हाँ। हाँ हाँ, मतलब अगर मैं ये वाला भी इस्तेमाल करूंगा, आपके वाला ये जो बता रहे हो, हाँ, ये भी सही आएगा आंसर? करेक्ट है, हाँ। ओके। ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये सबके साथ है, ठीक है, ये ब्रैकेट, और समेशन सिर्फ इसके साथ है। ओके। ठीक है। यस।
जैसे एग्जांपल देखो, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, तो देखो, अगर कभी भी क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो उसका मिडिल वैल्यू निकालना पहले। ठीक है। उसकी इसकी तो 10 है मिडिल वैल्यू। नहीं, इन दोनों को ऐड करके हाँ, हाफ कर दिया था। इसकी 15 है। 15, हाँ, फिर 25। तो मिडिल वैल्यू को एक्स से रिप्रेजेंट करता है, तो मिडिल वैल्यू क्या है? 15 है ना? 15। अच्छा, फ्रिक्वेंसी तो दिया रहेगा ना? राइट। अब क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स बार फाइंड करो। एक्स बार क्या होता है? सिग्मा ये होता है ना, एफ आई एक्स आई भाई। अपॉन एफ आई। एफ आई मतलब समेशन कितना है इसका? 5, 5, 8, 42। 42। हाँ। ये कितना हो जाएगा? 75, 200। सुनना है क्या आपका मतलब? मेहमान नहीं, मेहमान रखिएगा ना आपके घर पे? क्या? मेहमान रखिए क्या? नहीं नहीं, मेरी बच्ची है, रो रही है। अच्छा। हम्म, और उसका सोने का टाइम हो गया ना। हाँ। अभी परेशान करेगी तब सोएगी। कितने महीने की अभी? अभी 5 महीने की है। जी? तो देखो, चलो मीन तो आ गया, मीन आने से प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ हाँ। ओके। अब एक कॉलम और बनाओ, किसका? एक्स स्क्वायर का। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर तो आपका 625। राइट। हाँ। अब एक कॉलम और बनाओ, किसका? देखो यहाँ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर है ना, एफ आई, हाँ एफ आई एक्स स्क्वायर का। मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओके, इसका समेशन कितना आ रहा है? 62250। अब ये फार्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। राइट। ठीक। तो एफ आई कितना है? 42 है। ठीक है। एफ आई एक्स आई का स्क्वायर कितना है? 625। और मीन कितना है? मीन है आपका 14, 36.4। होल स्क्वायर ना? यस। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अच्छा, वेट वेट,
ये जो एन है सिर्फ इसके साथ है, हाँ। समझा नहीं, एन इसके साथ। एक मिनट, फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये है एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, और ये एक्स बार का होल स्क्वायर, ये अलग है। ओके। जो आउटकम है वो सेम आएगा। नहीं नहीं, ये एक ब्रैकेट में है और ये अलग है। नहीं नहीं, मतलब ये अपना वेरिएंस का फॉर्मूला यही सेम है ना। हाँ हाँ, राइट। ठीक है, मैं इस वाले फॉर्मूले पर डाल के देखूंगा। हाँ, तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर क्या है? एन कितना है और एक्स बार कितना है? राइट। तो कितना आ रहा है? 12.45, राइट। ये आ गया। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? 0.45 वेरिएंस, इसका स्क्वायर। हाँ, 155 पॉइंट समथिंग। तो 155 राउंड फिगर ले लो, ओके। तो हाँ, इसका 155.0025। यस, अंडरस्टूड। हाँ। तो ये नोट कर लो। सब करके मैंने तुरंत। हम्म। चलो, ये भी हो गया। अभी यही किया ना? हाँ, कितना आया था? 12.45। अब ये तुम क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। कल करके भेज दो, चेक कर लो। हाँ हाँ, तो ये ये सारे प्रैक्टिस, क्वेश्चन। ये हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सब नहीं है, ये सब आगे पढ़ेंगे। ओके। ठीक है। तो मैं भेज देता हूँ तुम्हें। ठीक है, आप मेरे को भेज दो, मैं कल आपको करके दे देता हूँ। हाँ, कल ऑफिस में पास होंगे 2-3 घंटे, तब मैं बैठ के कर दूंगा ये। चलो ठीक है। मैं स्क्रीन